सभी विद्यार्थियों का साहित्य क्लासेस चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, 12th बोर्ड परीक्षा विशेष जो वीडियोज है वो इन दिनों अपलोड किए जा रहे हैं, जिसमें एक तो बोर्ड परीक्षा आपके लिए जो बोर्ड परीक्षा आ रही है उसके लिए और आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज है वो अपलोड किए जा रहे हैं। अब इनमें से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए छांटे गए हैं, जिनमें से यानी जो ये प्रश्न है, इन प्रश्नों में से इनसे बाहर प्रश्न कोई शायद ही प्रश्न होगा जो आपको बाहर से पूछा जाए। तो हिंदी अनिवार्य का अब दूसरा भाग यानी पार्ट 1 इससे पहले जारी किया गया, जिसमें हरिवंश राय बच्चन वाला था। और आज हम दूसरा पार्ट जो जारी करेंगे वो आज जो है कुंवर नारायण की जो दो कविताएं हैं उन कविताओं के आधार पर आपके जो मोस्ट प्रश्न बनते हैं, मुख्य मुख्य प्रश्न बनते हैं जो परीक्षा में आने वाले हैं, उनमें से अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, उनमें से आपके लिए प्रश्न अपलोड कर रहा हूं। तो अधिक से अधिक आप अपनी कॉपी आपने डाल ली होगी, अगर नहीं डाली है तो डाल लीजिए और कॉपी में आप अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम के जो विशेष विशेष प्रश्नोत्तर है वो उतारते रहें, ताकि आपका जो बोर्ड परीक्षा का परिणाम है वो बहुत ही अच्छा हो। आपकी सफलता को निखारने में मेरे ये वीडियोज अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे, इतना मुझे पूरा विश्वास है कि आपके लिए ये उम्मीद से भी ज्यादा कारगर सिद्ध होंगे। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपके लिए जो बोर्ड के लिए ग्रुप्स बनाए गए हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं उसमें, लगभग 10 ग्रुप बने हुए हैं और उन 10 ग्रुपों में बहुत सारे विद्यार्थी 2500 से अधिक विद्यार्थी हैं, वो आज अध्ययनरत हैं इसमें। तो आप भी ऐड हो सकते हैं। अब ग्रुप्स है वो एक दो ही रहे हैं, यानी सीमित संख्या में ही ग्रुप्स है, फिर ग्रुप्स नहीं होंगे, फिर आपको स्वयं सर्च करके ही जाना होगा। तो इसलिए अधिक से अधिक जो पहले आओ पहले पाओ वाली बात है, जो विद्यार्थी पहले ऐड हो जाएंगे वो हो जाएंगे, यानी इसमें किसी प्रकार का कोई तरह का कोई फीस नहीं है। आगे मैं आपको बता दूंगा कौन से नंबर पे आपको ऐड होना है। तो आइए आज के प्रश्नों की तरफ चलते हैं और आप अपनी पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और उतार लीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए, यानी आपके दो कविताएं हैं, एक तो कविता के बहाने और एक थी बात थी सीधी पर। ये दोनों जो कविताएं हैं, इन दोनों कविताओं में से आपके प्रश्न पूछे गए हैं और उतारे गए हैं। पहला प्रश्न है कि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ, और कुंवर नारायण का जन्म हुआ था 1927 ईस्वी में। कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कुंवर नारायण लंबे समय तक किस पत्रिका से जुड़े रहे, और वो पत्रिका थी युग चेतना। कौन सी पत्रिका थी? युग चेतना जो पत्रिका थी, उस पत्रिका से वो लंबे समय तक जुड़े रहे। अभी मैं आपको जो बता रहा था कि आपको कौन से नंबर पे ऐड होना है, वो नंबर है 9610208295। इन नंबरों पे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप है वो बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग बनाए गए हैं। तो आप अपना नाम लिखें, कक्षा लिखें, आपके जो विषय हैं वो विषय जरूर लिखें कि आपके हिंदी साहित्य है, राजनीति विज्ञान है, पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है ना, ज्योग्राफी है, जो भी आपके विषय हैं वो विषय आप अवश्य लिखें, ताकि आपको उसी ग्रुप में ऐड किया जा सके। और अपना नाम, जिले का नाम अवश्य लिखें। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बनता है कि कुंवर नारायण की कविता कविता के बहाने किस काव्य संग्रह से ली गई है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और वो ली गई है इन दिनों काव्य संग्रह से। उनका एक काव्य संग्रह है इन दिनों, उससे ये कविता ली गई है। कुंवर नारायण ने नचिकेता की पौराणिक कथा पर आधारित कौन सा प्रबंध काव्य लिखा, और वो प्रबंध काव्य था आत्मजयी। आत्मजयी, यानी इनमें से बहुत सारे प्रश्न है वो बोर्ड में तो निश्चित रूप से आएंगे, बोर्ड में तो आपके निश्चित रूप से बहुत सारे प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, इससे कवि का क्या आशय है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का सवाल इसमें से पूछा जा सकता है। इसका सटीक उत्तर आप देंगे कि चिड़िया की उड़ान सीमित है, जबकि कविता की उड़ान असीमित है। यानी चिड़िया की उड़ान सीमित है, जबकि कविता की उड़ान
असीमित है, असीमित है, इस प्रकार लिखना है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, इसमें कौन सा अलंकार है? कविता के पंख लगा, कविता के पंख लगना, इसका मतलब है कि यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। और मानवीकरण अलंकार आपको पता है, जहां पे अचेतन में चेतन का आरोप किया जाता है या अचेतन में ही चेतनता दर्शाई जाती है, तो वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है। कुंवर नारायण ने कविता की तुलना किस किस से की, किन से की है? देखो, फूलों से की है, फूल, पक्षी एवं बच्चों से, फूल, पक्षी एवं बच्चों से की है। अगला प्रश्न बनता है कि कवि ने सीधी बात को किस प्रकार व्यक्त करने का प्रयास किया? सीधी सीधी बात तो सीधी थी, लेकिन उसे किस प्रकार व्यक्त करने का प्रयास किया? तो इसका अर्थ है कि शब्दों को तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया और उलट पलट कर व्यक्त किया, और उलट पलट कर व्यक्त किया, उलट पलट कर व्यक्त किया। तो इस प्रकार बात सीधी थी, लेकिन उसने क्या है कि शब्दों में तरह तरह के शब्द डाले, और फिर क्या है कि बात और ज्यादा टेढ़ी हो गई। अगला प्रश्न देखिए, बात सीधी थी पर कविता की बात की चूड़ी मरने का क्या आशय? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बात की चूड़ी मर जाने का क्या आशय है? यानी कठिन भाषा प्रयोग से कथ्य प्रभावहीन हो जाता है। यानी उत्तर लो, कठिन भाषा प्रयोग से कथ्य यानी कहने योग्य बात, कथ्य प्रभावहीन हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है। अगला प्रश्न, कील की तरह ठोक दिया, इससे कवि का क्या आशय है? कील की तरह यानी बात को व्यक्त करने के लिए मनमाने शब्दों का प्रयोग किया। कील की तरह ठोक दिया, इसका अर्थ है कि बात को व्यक्त करने के लिए मनमाने शब्दों का प्रयोग किया, मनमाने शब्दों का प्रयोग किया, मनमाने शब्दों का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है कि कुंवर नारायण ने काव्य लेखन की शुरुआत कब की? और वो की थी 1950 ईस्वी के आसपास। 1950 ईस्वी के आसपास। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, कुंवर नारायण के काव्य की क्या विशेषता है? कुंवर नारायण का जो काव्य है, इसकी क्या विशेषता है? कुंवर नारायण के काव्य की विशेषता यह है कि काव्य में संयम, परिष्कार और साफ सुथरा। विशेषता क्या है? काव्य में संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है, साफ सुथरापन है। कुंवर नारायण की कविता के विशेष गुण क्या है? कुंवर नारायण की जो कविता है, उसकी विशेषता है भाषा और विषय की विविधता। क्या विशेषता है? भाषा और विषय की विविधता, ये उनकी कविता के मुख्य गुण हैं, जो भाषा और विषय की विविधता है इनमें। 14वां प्रश्न है, कवि ने कविता की उड़ान को बच्चे के समान क्यों बताया? कविता की उड़ान को बच्चे के समान क्यों बताया? इसका थोड़ा सा बड़ा उत्तर है, तो आप लिख लीजिए कि जिस प्रकार बच्चों के खेल एवं कल्पनाएं असीमित होते हैं, जिस प्रकार बच्चों के खेल एवं कल्पनाएं असीमित होते हैं, असीमित
होते हैं, ठीक उसी प्रकार कविता भी शब्दों का खेल है। उसी प्रकार कविता भी शब्दों का खेल है। कविता भी शब्दों का खेल है, जिसके माध्यम से अनिश्चित काल तक असीम ऊंचाइयां छू जाती है। जिसके माध्यम से अनिश्चित काल तक असीम ऊंचाइयां छू लेती है। यह है इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कविता बात सीधी थी पर ये किस काव्य संग्रह से ली गई है, और इसका ये कौन से काव्य संग्रह से है? कोई दूसरा नहीं से। इनका काव्य संग्रह है कोई दूसरा नहीं, उस काव्य संग्रह से ये ली गई है। क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, इससे क्या आशय है? इसका अर्थ क्या है? क्या तुमने कभी सहूलियत से बरतना नहीं सीखा, तो इसका अर्थ क्या है? इसका आशय यह है, ये लिखो, इसका आशय यह है कि भाषा में अर्थवत सहजता एवं सरलता होनी चाहिए। इनके अभाव में भाषा अपना अर्थ खोकर प्रभावहीन हो जाती है। तो ये 16 प्रश्न थे। उस पार्ट में से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और आपने इन सभी उतार लिया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।